बार हमने आपको कॉल किया था, पहले डायरेक्टर सर के साथ ही आपका इंट्रेक्शन हुआ था। तो नाउ जिस एजेंसी के साथ आपको मिलना है, मीन्स जो आपको ज्यादा से ज्यादा नेचर केयर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और सिर्फ बच्चे या परिवार का नहीं सोचना है, बीइंग टीचर्स हमने जो भी यहाँ से नॉलेज गेन करना है उसको डिसेमिनेट करना है अपने और स्कूल टीचर्स के साथ, टीचर्स के साथ, एंड जो हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है जिनके लिए हम काम करते हैं वो है हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो आजकल अगर हम देखते हैं तो हम सभी लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी ना किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं है अपने बच्चों के साथ या स्कूल के बच्चों के साथ भी कि जो नेचर से हम दूर जाते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम जितना नेचर के करीब आ सकें, चाहे वो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल में हम नेचर को अडॉप्ट कर सकें, हम अपने खान पान में नेचर को अडॉप्ट कर सकें, सो दैट हम अपने भविष्य जो है आज का हमारे देश का जो भविष्य है उनको भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बना। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जगतगुरु उत्तम सेवा समिति की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट आज हमारे बीच में हैं राधे श्याम जी, जो आपको आपकी सारी क्वेरीज और जितना नॉलेज आप लेना चाहते हैं वो नेचर केयर के बारे में आपको यहाँ पर, ठीक है? लोग जैसे मैडम ने बताया कि जो जगतगुरु सेवा समिति से आए हैं से, तो ये हमारा जो ट्रस्ट है ये वेलनेस पे काम करता है। हम लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करके दूर कराते हैं। तो इसके तो हमने तो कई हमारे यहाँ कई कैंसर के पेशेंट भी ठीक हुए, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो जो अपना साइंस ये बोलती है कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो ही नहीं सकता, लाइफ लॉन्ग एक बार स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे यहाँ तो सेट हुआ सकते अगर लाइफस्टाइल चेंज कर। तो अभी दूसरा अभी इसके नीचे लिखा है समग्र कायाकल्प केंद्र। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई देखो इस शरीर के साथ जो है मन भी होता है। जब तक हम मन को इसमें साथ में नहीं लगे तो खाली खाने पीने से कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए इसमें जो बुक आप लोगों को दी गई थी उसमें स्वामीनाथन जी का शायद स्टार्ट किया हुआ है और वो आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। तो वो एक उनका एक पैट डायलॉग था। वो कहते थे ये शरीर जो है देश है और ये पेट जो है ये मध्य प्रदेश है और जो सिर है ये उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश को नरम रखो, नेचुरल खाना दो, उत्तर प्रदेश को शांत रखो, देश ठीक हो जाए। अब इनमें से एक भी चीज को भी हमने नहीं लिया तो फिर देश ठीक नहीं हो सकता। जब हम ठीक नहीं होंगे तो फिर हमारा देश भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या है कि दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि भाई हमारा मन को भी देखना है और शरीर को भी देखना है। तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि देखो जो अपना हम लोग जो डॉक्टर जो ये बोलते हैं कि भाई डायबिटीज तो एक बार शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग शुरू होती है, अगर ब्लड प्रेशर शुरू हो गया तो लाइफ लॉन्ग खाना ही पड़ेगा। तो सर हम ये कैसे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आप लोगों से 10 लोग हमको लेके जाएंगे तो जो भी बीमारी होगी 10 दिन लाइफ स्टाइल हमारे साथ में रखना है आप लोगों ने, तो उसके हिसाब से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अब साइंस ये बोलती है कि भाई ये तो ठीक नहीं हो सकते और हम ये कह रहे हैं कि ठीक हो सकते, तो कौन सा जादू है? कोई जादू होगा जब क्या है जो ठीक कर रहा है? तो आज उसको जादू से पर्दा साफ करना है। क्यों ठीक हो जाते हैं? हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करने से हम ठीक क्यों हो जाते हैं? साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए कि हम ठीक क्यों हो जाते हैं। तो आप उसकी चर्चा करने पर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमारे को? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है अब चाइना में 50% चाइना बंद पड़ा है और हम लोगों ने कोरोना के बाद कोई जिम में काम एक्सरसाइज कर रहा है वो उसको हार्ट अटैक आ रहा है। अभी अपना साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में
एक लाख आदमी कुछ हॉरर शो देख रहा था, तो अचानक कुछ सीन ऐसा ड्रामा आ गया तो 150 आदमियों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब हम कहीं जिस लाइन पे हम लोग चल रहे थे उसमें कुछ सोचना पड़ेगा हमारे को। भाई हम जो पहले हमने जिस स्टाइल से हम अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे थे तो वहाँ कुछ कमी है, उस कमी को हमारे को सोचना पड़ेगा अभी क्या कमी क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को बुक दी गई थी उसमें, तो बुक में उसका बुक का नाम था स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या। तो उसका बुक का मतलब क्या होता है पढ़ ही लिया होगा। उसका बुक का मतलब है अगर उस बुक को कोई ढंग से पढ़ ले तो वो डॉक्टरों के पराधीन नहीं होगा, डॉक्टर के पराधीन नहीं होगा, वो अपना खुद ही डॉक्टर बन जाएगा। और फिर महाविद्या है तो अपने आप को मतलब उस किताब को पढ़ने से तो अपना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी आदमी को भी। तो फिर उससे क्या होगा? चलो मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश को विश्व गुरु बनाना है, जब हम ही लोग बीमार होंगे तो फिर हर एक आदमी बीमार होगा तो विश्व को कहानी बन जाएंगे। तो अगर हमारे को अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है कि हमारे को अपने बॉडी को ठीक रखना पड़ेगा, फिर हम उससे कुछ भी काम नहीं उससे बॉडी से। अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं होगी तो क्या काम करेंगे? तो अब मेन बात ये कि जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और वो गलती हमको पता लगेगी तो हम गलती को ठीक कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हम आज ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे थे और उस गलती को हम ठीक करने का काम कर रहे थे। तो गलती आज की डेट में गलती है वो हो रही थी वो ये जैसे आज का टॉपिक हमने लिया है पर्याप्त पालन शक्ति से स्वास्थ्य लाभ। तो पर्याप्त का मतलब क्या है, पालन का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब क्या है, स्वास्थ्य लाभ से क्या लेके प्राणों का। ये चीजों को अगर हम डिटेल से समझे तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर इसमें मेन बात है कि जब तक हम अब तक जिस पैथी से भी अपने शरीर को ठीक कर रहे थे, अगर उस पैथी के ड्रॉबैक्स हमें पता लग जाए तो फिर इसमें अटैचमेंट हो जाएगा। या फिर आदमी स्वार्थी है, वो क्या कह उसमें तो ये जो नुकसान है हम ये काम करते हैं। तो हम उसको पहले 5-7 मिनट उसके ड्रॉबैक्स को आपको बताएंगे। हमारा कोई लेक्चर नहीं कि हम उसको गलत बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके ड्रॉबैक्स को समझना पड़ेगा। तो वो ड्रॉबैक्स क्या है, वो ये अगला श्लोक ये कहता है। इसमें ये सारे श्लोक मैंने वहीं से लिए हुए हैं उस बुक से ही। तो ये श्लोक क्या बोलता है? अन्नमूलकता सक्ते या विप्रेतास्ति वेद्यते तन्मृषात्वेन च ज्ञेयं प्राणास्तित्वं विचक्षणे। अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। अब ये श्लोक ये कहता है कि जो शक्ति का मूल कारक अन्न है तो ये गलत है जो आधुनिक मत है। तो अब क्या है कि आधुनिक मत क्या कहता है? इसका मतलब आधुनिक मत ये कहता है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाना खाने से हर चीज की कैलोरीफिक वैल्यू बनाई गई। सेब में इतनी है, चीनी में इतनी है और इसमें इतनी है। वो एक आदमी को 2000-2500 कैलोरी चाहिए होती है और वो हम खाते हैं तो हमारा शरीर उससे चलता है। ये आज की साइंस ये बोलती है कि जैसे हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्ट होते होते लास्ट में कार्बन बन जाता है। शुगर बनने की शुगर के फिर कार्बन बन जाएगा। तो उधर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और साइड में एनर्जी निकलती है, उससे हमारा शरीर चलता है। ये आज की साइंस का है। ये साइंस कहती है कि शरीर हम एनर्जी हम काम तो कर रहे हैं ना, एनर्जी तो हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, देखने के लिए भी, चलने के लिए भी, और शरीर के अंदर भी जो काम चल रहे हैं उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो आज की साइंस ये बोलती है कि भाई देखो कि वो जो हम अन्न खाते हैं उसके पचने के बाद जो कार्बन होता है उससे एनर्जी चलती है। तो फिर ये बुक क्या होगी? वो कहते हैं कि अगर खाने से एनर्जी मिलती होती तो फिर रात को जब हम थक जाते हैं तो फिर वो एनर्जी दोबारा ले लो काम करने लग जाओ, तो तब वो एनर्जी को भी काम करते हैं। रात को हमारे को हम जब थक जाते हैं, बहुत थके हुए सारे दिन काम कर लिया, तो काम करने के बाद फिर वो एनर्जी जो थी, अब गाड़ी में पेट्रोल डालो तो रात को चला रहा उसको क्या दिक्कत है? अब ये साइंस तो कहती है शरीर एक मशीन है, शरीर एक मशीन है, तो मशीन में तो रात को पेट्रोल डालकर चल जाती है ना।
तो रात को क्यों नहीं चलता है? तो उसको नींद क्यों चाहिए? कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं देता कि रात को हमें सोने की क्या जरूरत पड़ रही है हमारे को। तो साइंस को भी वो साइंस जो है वो कहती है हमें इसको थकावट हो जाती है, हमारे को रेस्ट चाहिए होता है। अरे रेस्ट तो पर जब हमारे को जब आप एनर्जी लेवल को काम बोल रहे हैं कि एनर्जी खाने से ही मिलती है, तो वो एनर्जी रात को क्यों नहीं मिलती? कोई आंसर नहीं। दूसरा ये क्या कहते हैं कि देखो जो शक्ति का मुख्य अन्न है ये आधुनिक चिकित्सकों को बताइए गलत है, साफ लिखा है इसको, ये गलत है। उस विद्वानों को प्राण जो सही शक्ति है उसके अस्तित्व को जानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस प्राण को मानती नहीं। जब तक जो सही शक्ति है, जो शक्ति शरीर में काम कर रही है वो प्राण है। अब प्राणों को तो साइंस मानती नहीं, तो फिर वो इलाज कैसे करता है? तो अभी क्या होता है? अच्छा उसमें क्या है कि ये जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम ये साइंस बोलती है कि हमारे शरीर के अंदर और 5 शरीर होते हैं, हमारे जो पंचकोश बोलते हैं, तो वो हमारे विद्वानों ने सब उनको बताया, हमारे जो ऋषि मुनि थे तो ये वो कहते हैं कि भाई 5 शरीर होते हैं। अब ये कहते हैं कि एक ही शरीर होता है। साइंस कहती है कि स्थूल शरीर है, इसको सीटी स्कैन कर लो, इसका एमआरआई कर लो, और उसके बाद जो मन क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, और ना तो कैमरे में आती है ना सीटी स्कैन में आती है। तो फिर वो इसके लिए लोग बोलते हैं कि देखो अगर 4 अंधे थे तो 6 अंधे थे, तो 6 अंधों ने हाथी को देखा, तो अंधे तो थे, एक ने हाथी को पकड़ा तो हाथी के पैर को पकड़ा तो बोला कि हाथी का पैर ऐसा गोल होता है। एक ने सूंड को पकड़ लिया तो ऐसा लंबा होता है हाथी। एक ने पूंछ को पकड़ा तो हाथी का तो स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ ना। अगर आपने एक ही चीज को देखा है, अंदर की चीजों को नहीं देखा, तो शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आज की डेट में हमारे को जो सूक्ष्म चीजें हैं, ये सूक्ष्म चीजों को प्राण मानता है। तो प्राण शरीर में होते हैं या नहीं होते, तो ये कैसे प्रूव किया जाए कि प्राण शरीर में होते हैं? जनरली बोलते हैं जब उसको प्राण हो गया वो चला, तो प्राण कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये बातों को जब तक हम डिटेल में नहीं समझेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि प्राणों से ही सारा काम चलता है। तो हमारे को फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमारे को प्राणों के बारे में डिटेल से समझना पड़ेगा। तो इसका अल्ट्रास्कोप क्या कहते हैं? जायते शक्तिरन्नतः कुतो श्रान्ति प्रजायते कुतो वै मरणं नृणां संपन्नानां विचिन्तय। अध्याय 3 श्लोक नंबर 31। ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्या ये श्लोक ये कहता है कि अन्न में शक्ति होती तो पैसे वाले मरते ही ना कभी। ये श्लोक उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसको अपना कैलोरी सिस्टम भी मैंने आपको बता ही दिया। तो कैलोरी सिस्टम में 3 चीजें हैं। वो ये कहते हैं कि देखो अगर कोई आदमी उपवास रखता है, 3 पॉइंट्स कैलोरी जो थेरी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि अगर जो लोग उपवास रखता है तो उनको तो एनर्जी जीरो होनी चाहिए, उनको काम ही नहीं कर सकते कोई आदमी। अगर खाने से एनर्जी मिलती होती तो उपवास वालों को तो बिस्तर में पड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं कुछ अलग है। और फिर दूसरा, अगर आप कहोगे कि चीनी, वो कहते हैं अगर सफेद चीनी है उसमें कैलोरी पहले 100 ग्राम में 2000 है। अगर 100 ग्राम चीनी रोज खा लो, बाकी फल फ्रूट सब्जियां मत खाओ, देखो कितना दिन जिंदा रह सकते हो, कोई आदमी नहीं रह सकता। तो इसका ये कैलोरी सिस्टम जो है उसको बोलते हैं कोलोनी सिस्टम, मतलब कोला सिस्टम है। तो इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरा ये कहते हैं कि भाई देखो अपना जो ज्यादा खाते हैं तो उनमें ज्यादा ताकत होनी चाहिए, उनमें ज्यादा दिमाग होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं। अस्ति कोऽपि चरन्नास्मिन् सन्मार्गे भवितान्ततः परस्मिन् पुंसि विश्वसीति एतत् अस्ति महत्फलम्। अध्याय 1 श्लोक नंबर 66। ये कहते हैं कि जो पैसे करने लग जाएगा और प्राणों पे विश्वास करने लग जाएगा तो फिर वो परमात्मा पर विश्वास कर देगा।
तो परमात्मा को विश्वास कर रहे हैं। इससे मतलब हमारे को पीपीपी मॉडल में आना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे पीपीपी मतलब है पीपीपी का मतलब प्राण प्रकृति परमात्मा, हमें प्राण प्रकृति और परमात्मा को समझना पड़ेगा, तभी हम इस शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो फिर हम आगे शरीर में प्राण होते हैं या नहीं होते, ये कैसे, इसका को कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो इसको जनरली कोई भी चीज को प्रूव करना हो तो 3 तरीके होते हैं। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और एक होता है अनुमान प्रमाण होता है, एक होता है शब्द प्रमाण। अब प्राणों को तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं सिद्ध किया जा सकता, वो कैमरे में तो नहीं, कैमरे में तो नहीं देखा जा सकता। तो अब अनुमान प्रमाण से आइडिया लगता है कि जैसे हिट खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। और आज शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर की आज उसको समझने में हमारे साइंटिस्टों को गला के अलग डॉक्टर है, सिर का अलग डॉक्टर है, पेट का डॉक्टर अलग है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अंदर चल रहा है। तो उसको समझने में आज के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर थक चुकी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई तो चला रहा है इस अंदर से, तो इससे आइडिया लगता है कि ये कोई अंदर चीज है, अंदर चीज है। तो दूसरा इस श्लोकों में और क्या बताया हुआ है, इस शरीर प्राणों से चलता है, इसके कई प्रूफ होता है। जैसे जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक कोई कीड़े मकोड़े इनको खाने नहीं आते। जैसे ही हमारे प्राण निकल जाते हैं तो चीज को दूर से पता लग जाता है, 4 दिन से पशु मर जाता है तो एकदम से प्राण निकल गया तो उसको खाने को आ जाता है। तो इसका मतलब वही किसी चीज से प्रोटेक्टेड है, कोई एक अंदर कोई पावर है, उसको प्राण बोलो, कुछ भी बोलो, उसको उससे हम प्रोटेक्ट है। तो इससे आगे फिर ये जो सिद्धांत है, ये जो किताब है आप लोगों को दी गई है, ये सारे वेद शास्त्रों में से जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी सब उसमें से निकाल के एक बुक बनाई है, उन्होंने खुद अपने शब्दों में बनाई है। तो ये सारा सिद्धांत जो है हमारे वेद शास्त्रों पे ही से सम्मिलित है, कोई उसको उसके अगेंस्ट में नहीं बोल, जो हमारे जो ऋषि मुनि जो पहले बोल चुके हैं ना उसी को बोल। और ये नीचे वाला श्लोक ये बोलता है कि जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं, वो साइंस के सिद्धांत तो हर 15 साल में चेंज हो जाते हैं। पहले डायबिटीज 150 थी, अब कभी पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ और था, पहले बीपी का लेवल कुछ 20 साल पहले अलग था। पहले बोला था कोलेस्ट्रॉल जो है जो अपना से ही हाई टाइप होता है, अब नई रिसर्च आई कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हर कानून चेंज होता जा रहा है। और हमारे यहाँ में सिद्धांत है ये बता रहा है श्लोक कि ये अपरिवर्तनीय है, कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा एक ही रहते हैं, एक ही तरह। ये बताया था मैंने आपको कि अगर कीट पौधों का कीट जो है उनका असर नहीं होता, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेन बात ये है कि हमारे को अभी समझना है कि प्राण बार बोले जा रहे हैं कि कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने, तो उसका एक डायग्राम है। ये उसमें ये देखो, वो कहते हैं कि सबसे ऊपर है ये अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी, और उसके नीचे प्राणमय कोश है, उसके नीचे जो है मनोमय कोश है, और फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, सबसे नीचे जो है वो आत्मा है, उसके सबसे बीच में आत्मा है। तो अभी हमारे को अब सारे चीजों को तो डिटेल से समझने लग जाए तो फिर कई घंटों का लेक्चर है। तो अभी हमारे को 1 घंटे के अंदर इसको समराइज करना है। तो आज हम सिर्फ जो है जो अन्नमय कोश है वो तो साइंस जानती ही है, साइंस तो इसी पे रिसर्च करेगी, पर हमारे उसके नीचे जो है जो प्राणमय कोश है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राणमय कोश क्या होता है। तो जो प्राणमय कोश जो होता है ना, उसमें जनरली 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक प्राण। तो उसका एक कंपोजिशन है, प्राणमय कोश किस चीज से बना। तो ये प्राण जो होते हैं टोटल 5 तरह के प्राण, तो 5 तरह के इसको जैसे उदान, ज्ञान, अपान, समान और जो प्राण, तो हर एक का अपना अपना सिस्टम है, हर एक का अपना अपना सिस्टम है। कोई एक्सिडिटी सिस्टम देखता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है, और कोई नर्वस सिस्टम को देखता है, कोई रेस्पिरेटरी को देखता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये प्राणों को 5 तरह के प्राण,
और उसका जब हम लोग इस दुनिया से जाते हैं, सबने जाना है, सबको जाना ही पड़ेगा, कोई जब परमानेंट रहने के लिए तो आया नहीं है, तो हम जब जाते हैं तो क्या साथ में जाते हैं? तो उसमें जब हम जाते हैं तो उस समय आत्मा जो है 18 चीजें साथ लेके चलती है। 18 उसमें क्या है कि देखो 5 तो ये प्राण, ये हर एक के प्राण जो है वो कभी बदलते नहीं है। किसी भी योनि में आप चले जाए और हम किसी भी योनि में जाए उससे बजाय तो हमारा प्राण है वही रहते हैं, वो दूसरे को छूट जाते हैं। तो जो हमारे हम जब शरीर छोड़ते हैं तो 18 चीजें हमारे साथ में होती हैं। तो 5 तो प्राण हो गए, 5 कर्मेंद्रियां होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां होगी, मन बुद्धि और अहंकार, ये 18 चीजें मिलके और हम लोग इस दुनिया से चलते दूसरे सूक्ष्म शरीर में, तो इनको जो ट्रांजिट एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो एक साइकिल पूरा सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर तब दूसरा आदमी दूसरे शरीर में जाता है तो उसी योनि का शरीर ले लेता है। तो ये मोटा मोटा आइडिया है, इसको डिटेल अभी तो हेल्थ से रिलेटेड सुनने आए हैं, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं। मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हमारे को प्राण जो है अपना मन और इंद्रियों के साथ शरीर में रहता है। पर मेन बात है कि जो हमारे को आज जो हमारे मीटिंग है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमारा हेल्थ और प्राण से क्या रिलेशन है आपस में, अगर आप उसको समझ लें तो फिर कोई भी आपकी दुनिया में वो जादू जिसको मैंने बोला था कि क्या जादू है जो हमारे यहाँ जब आके लोग 10 दिन रुकते हैं और लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं और वो आदमी ठीक हो जाता है, तो कौन से जादू ने वो ठीक किया, तो वो एक श्लोक आपको ऐसे बताते हैं। ये 11/13 है। अगर ये वो आज का जो मीटिंग है, अगर ये इस श्लोक को कोई आदमी याद कर ले तो सारी बीमारियों से दूर हो सकता है और कभी भी जिंदगी में बीमारियां नहीं लग सकती। तो अगर इस श्लोक को कोई आदमी याद कर ले, याद कर उसको फॉलो कर। ये क्या कहते हैं? पूर्ण सत्याय देवाने लाघवं वपुषो भवेत् धातूनामपि निर्मल्यम् आकारे रुचिरोऽपि च। अध्याय 11 श्लोक नंबर 13। तो ये श्लोक ये कहता है कि देखो हम लोगों ये आइडियल चीज है, ये हमारा टारगेट है, हम इस टारगेट को अचीव करना है। अब वो टारगेट क्या है? वो कहता है कि अगर किसी के अंदर प्राण शक्ति पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर ये उसके सिम्टम्स नजर आएंगे उसको। भाई प्राण शक्ति किसी के अंदर कम है, किसी की ज्यादा है, तो अगर उसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति है तो ये चीज उसको नजर आएगी। उसका शरीर हल्का लगेगा, उसका शरीर ऐसा लगेगा जैसे सब उड़ रहा, ऐसा लगेगा उसको। दूसरा कहता है कि धातुएं जो होती है, जो धातुएं होती है, धातुओं का मतलब है ब्लड रिपोर्ट कह सकते हैं। ये उसका ब्लड रिपोर्ट एकदम से ठीक हो उस आदमी की और उसका शरीर भी हल्का हो। और फिर उसका है कि तीसरा वो कहते हैं कि उसकी बुद्धि भी तेज हो एज कम्पेयर टू दूसरे आदमी, और वो उसका शरीर भी स्मार्ट सुंदर हो एज कम्पेयर टू जिसकी प्राण शक्ति। तो फिर हमें इस लक्ष्य पे पहुंचना है। तो मेन बात ये है कि इस लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अगर मानव कोई लक्ष्य पे नहीं है तो इसके मतलब क्या है कि उसके अंदर प्राण शक्ति कम है। तो प्राण शक्ति कम है तो क्या लक्षण कैसे पहचाने कि किसके अंदर प्राण शक्ति ज्यादा है, किसी के अंदर कम है? तो वो प्राण शक्ति क्या, प्राण तो क्या करते हैं, वो शरीर के अंदर का रिपेयर मेंटेनेंस और उसको जिंदा रखने का काम करते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस भी वही करते हैं सारा के सारा। तो अगर किसी के अंदर प्राण शक्ति कम है तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस कम हो जाएगा। तो रिपेयर मेंटेनेंस कम होने से तो उसके अंदर इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएगी, तो उसका वजन बढ़ जाएगा। वजन क्या है? इंप्योरिटीज है। उसका गला भर जाएगा, उसका मुंह ऐसा गोल सा हो जाएगा। अगर क्योंकि उनके प्राणों में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है उसको निकाल सके, क्योंकि उसने प्राणों की शक्ति को कहीं न कहीं वेस्ट कर रहा है। किस तरह से वेस्ट कर रहा है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि वो प्राणों को कहीं वेस्ट कर रहा है। तो हमें तो पहले टारगेट ये करना है कि भाई हमारे को ये हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा शरीर एकदम हल्का होना चाहिए। हम बड़े पैर उठाने का मूड नहीं कर रहा, हाथ उठाने का मूड नहीं कर रहा, तो मतलब प्राण में शक्ति नहीं है। तो उसने कहीं न कहीं
तो ये प्राण की शक्ति आती कहाँ से? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे आती है कि ये तो साइंस तो बोलती है भाई खाने से कैसे वो एनर्जी मिल गई, पर ये जो बुक बोलती है और हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि रात को जब हम सोते हैं तो जब सोने के बाद जब क्या कहते हैं जब गहरी नींद होती है, जब कुछ सपना नहीं आता हो, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो वहां से पावर ट्रांसफर होती है, अगले दिन काम करना। तो अगर कोई आपको, इसलिए हमारे को नींद चाहिए। अब ये साइंस तो ना आत्मा को मानती, ना प्राण को मानती, ना परमात्मा को मानती। तो अगले दिन हमें रिचार्ज करना होता है अपने आप को। तो पावर तो सारी एक ही सोर्स है दुनिया में, पावर का दूसरा कोई सोर्स ही नहीं। तो पावर तो वहीं से ट्रांसफर होती है। हाँ, हर एक की पावर, कोई 50 साल जिंदा रहता है, कोई 100 साल जिंदा रहता है, वो अपने पावर की वजह से एक कहते हैं वाइटल फोर्स लेके आता है कि आपको इतने दिन जिंदा रहना है, इतनी पावर आपको दी जाती है, आपको इतनी पावर दी जाती है। और उस पावर को आप जितने जल्दी यूटिलाइज करो, जितनी जल्दी दुनिया से चले जाओ। तो पावर एक फिक्स पावर मिलती है, हर एक इंसान को एक फिक्स पावर मिलती है। तो रात को जो हम सोते हैं तो हमारे को दूसरे दिन काम करने के लिए पावर मिलती है। तो मान लो 100 रुपये मिल गया हमारे, अब 100 रुपये मिले तो अगले दिन हम 100 रुपये कहाँ खर्चा करना है, तो ये भगवान बताने नहीं आएगा। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वो 100 रुपये कहाँ वेस्ट कर, कहाँ यूटिलाइज करना। उसने तो पावर दे दिया ना, बस अब हमारे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे को पावर कहाँ लगाना। तो इसमें तो मैं बात है, अगर किसी के शरीर में पावर, कोई अगर प्राण शक्ति किसी के शरीर में पूर्ण प्राण शक्ति है, तो उसका स्वास्थ्य एकदम फिट होगा, उसको किसी कोरोना का किसी चीज का कोई डर नहीं होगा। तो उसके जब किसी आदमी का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो उसके लक्षण क्या है, उसके लाभ, तो वो मैं देहे स्रवत्र चोषणस्य समतालाघवं सुखं शूततीक्ष्णा गाढनिद्रा च मनसोऽपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यं च कर्मसु स्वतः स्वेदोगमकाले स्वास्थ्यतां लक्षयन्ति। अध्याय 1 श्लोक नंबर 24। प्राण शक्ति पूरी होगी ना, तो उसके किसी के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि पूरे शरीर में एक जैसी गर्माहट होनी चाहिए। अगर वो हाथ पैर ठंडे तो कहीं डिफेक्ट है, कहीं प्रॉब्लम है प्राण शक्ति में, कहीं वेस्टेज हो रहा है। और दूसरा वो शरीर हल्कापन, तो उसमें उस श्लोक में भी लिखा हुआ है वो हमेशा सुख का अनुभव होगा। शरीर में जो स्वस्थ शरीर का सुख होता है, दुखी आदमी के शरीर में तो परेशानी, तो दुखी रहेगा वो। तो अगर कोई आदमी शरीर से सुखी है तो उसमें एक सुख होता है, वो हमेशा उस सुख को फील करता है, सुख को फील करता रहेगा। तो वो कहते हैं कि वो उसको सुख की अनुभूति होगी। फिर उस आदमी को दो बार अच्छी भूख लगी। अगर किसी को डाइजेशन ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको 2 बार भूख लगना भी कंपल्सरी है। फिर उसको रात को नींद भी गहरी आनी चाहिए, बिना सपने वाली, चाहे 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, पता नहीं कितनी देर इसको आती है। और मन भी ठीक रहना चाहिए, और इंद्रियां वगैरह काम करने चाहिए। तो दिन के जो भी जिनको जो भी ड्यूटी दी गई है संसार में, तो अपने काम में एग्रेसिव होना चाहिए काम करने। अगर वो डल है तो कहीं प्राण शक्ति कम होती है। और फिर उसका जो चीजें निकालनी, शरीर से जो गंद निकालता है, वो सारे जो गंद निकालने वाले सिस्टम, पसीना, ये वो सब चीजें प्रॉपर आनी चाहिए। तो अब मेन अपना बात ये होगी कि हमारे को, अगर हम आज की सेशन में यही समझ के चले जाए तो बहुत कुछ समझ लेंगे कि हम प्राण शक्ति को बचाना है हमारे को। तो अगर प्राण शक्ति हमारे को रात को मिली थी दूसरे दिन काम करने के लिए, तो अगर हम उसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता। जो भगवान ने रात को दे दी होगी, अब उसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता किसी में। अब उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हम जनरली इस बुक के हिसाब से हम कहाँ वेस्ट करें, अगर हम अपनी वेस्टेज को कम कर दें तो हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, तो बीमारियां अपने खत्म होती। तो हम अगर हम वेस्टेज को समझ लें तो बहुत कुछ समझा जा सकता है।
तो वेस्टेज में ये क्या कहते हैं कि देखो वेस्टेज 4 तरह से लोग जो है प्राण शक्ति को ज्यादा वेस्ट करते हैं। वो क्या है कि ज्यादा खा के गलत खा, ज्यादा खा के और गलत खा के हम अपनी प्राण शक्ति जो रात को मिली थी, क्योंकि खाना जो है अपने आप खत्म नहीं होता। अगर किसी का खाना अपने आप खत्म होता बिना पैसा खर्च किए, प्राण शक्ति खर्च किए, तो फिर किसी को बदहजमी होनी भी चाहिए थी, किसी को कब्ज नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो पेट साफ हो जाना चाहिए था सभी को। तो उसके में भी एनर्जी वेस्ट होती है, खाना हजम करने में एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं और ज्यादा खाना खा रहे हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन ये है कि हम लोग गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करके आपने नीचे वालों पर गुस्सा कर दिया, उसका कुछ नहीं मिल रहा, आपने अपने प्राण शक्ति को नष्ट कर दिया। उसका क्या है, उसने तो इधर से सोना उधर से निकाल दिया, तो नुकसान किसका होगा? तो हमारा अपना नुकसान है। तो इससे लगता है कि हमें किसी पे गुस्सा कर देना चाहिए, अपना वेस्टेज क्यों करें, अपना वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो पहला कि हम ज्यादा खाते और गलत खाते हैं। अब उसके मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि सही खाना क्या है और कितना खाना चाहिए, वो आगे करेंगे। तो अभी तो फिलहाल 4 तरीके से बता रहा हूँ कि 4 तरीके से हम लोग अपना वेस्टेज कर रहे हैं। तो ज्यादा खा के कम खा के और दूसरा गुस्सा करके, और तीसरा है जो दवाइयां खाते हैं। ये दवाइयां हमारा भोजन नहीं, उनके अंदर वही चीजें डालनी है जो परमात्मा ने बनाई है। अगर हमने कोई भी चीज, पिज्जा कॉफी, ये चीजें जितनी हम ज्यादा खाएंगे तो उतना अपना नाश करेंगे। हमें नेचुरल लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भगवान ने नेचर में दिया है वो एज इट इज खाना चाहिए। तो वो कैसा खाना चाहिए, उसका एक 3 पैरामीटर है। जो खाना की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, खाने की क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर 1 वो होलसम होना चाहिए। जैसा भगवान ने जैसा दिया है वो हमने थोड़ा खा लिया। दूसरा, वो चीज फ्रेश होनी चाहिए। वो अब सेब खाया, आपने तोड़ के खा लिया, 15 दिन वाला खा रहे हो, वो फ्रेश तो नहीं है ना। तो वो चीजें वही चीजें खानी चाहिए जो चीजें एक तरह से फ्रेश और होलसम हो, जैसा भगवान ने दिया है वो फ्रेश होनी चाहिए। तीसरा, वो जो भी चीजें खाए वो जो है अल्कलाइन होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी है, वो फिर आप जब जो हमारे यहाँ आएंगे, 15-20 घंटे का लेक्चर है, वो 2 घंटे दिया जाएगा, तो उसमें सारे डिटेल से समझाया जाएगा। आपको सिर्फ प्राणों पे ज्यादा बोलना है, तो वो आप हमको बता दें। तो फिर इसमें तो अब चौथा ये है कि जिस आदमी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है तो वो भी अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी वेस्ट इसको बात को अच्छी तरह समझ लें, अपनी वेस्टेज को खत्म कर लें, तो हमारा काम है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो जिन्होंने किताब लिखी है, मैं चाहता हूँ उनकी वाणी से आप सुनो, उनकी आवाज में कि वो कैसे समझाते हैं इस बात। 4 तरीकों से, 4 तरीकों में ये जीवन शक्ति का खर्च बहुत ज्यादा होता है। वो क्या क्या है? There are 4 kinds of vital waste. वेस्ट अपव्यय होता है। ज्यादा खाने से, गलत खाने से। आखिर शरीर के लिए जितना अन्न चाहिए, जितने भोजन चाहिए, उतनी लीजिए जरूर। ज्यादा लें, क्योंकि एक भोजन लिया जाता है, इसको हजम करने में हम अपनी जीवन शक्ति को खर्च करके ही माने पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया तो अपने आप होती नहीं, भोजन अपने आप पच नहीं सकता। भोजन अपने आप पच सकता है, कहीं भी बदहजमी नहीं होगी। भोजन को पचाना पड़ता है। पचाने वाली शक्ति कौन सी है? प्रकृति की शक्ति। अगर ज्यादा खा लें, दिन में 3-4 बार खाएं, हर बार
कुछ ज्यादा, जब मात्रा ज्यादा हो ताकत बहुत खर्च होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, ज्यादा खाने वालों के बारे में, अनारोग्यम, उसका आरोग्य या स्वास्थ्य घटता जाता है। परिमित मात्रा में खाइए, ताकत बनी रहेगी। ज्यादा खाएं तो नुकसान। हमारे घर में जो अतिथि आते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा और खा लो, और खा लो। कभी कभी आते हो और खा लो, जबरदस्ती से खिलाते हैं। नहीं, तो गलत तरह के भोजन से, अधिक भोजन से, अधिक बार, दिन में 2 बार से ज्यादा भोजन करने से जीवन शक्ति का अपव्यय होता है। एक दूसरा, मानसिक कारणों से, गुस्से में, ईर्ष्या में, लोभ में, ऐसे मन में जो गलत तरह की धारणाएं होती हैं, जब धारणा होती है उसके मुताबिक हम बाहर भी काम करेंगे, उनमें काफी ताकत खर्च होता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजा था, आध्यात्मिकता में रुचि उनकी बहुत थी, राजा भर्तृहरि। वो योग में भी निपुण थे। उसका कहना है, किम अरिभिः क्रोधोस्ति चेत् देहिनाम्, देहिनां क्रोधः अस्ति चेति अरिभिः किम प्रयोजनम। तेरे अंदर क्रोध हो, बाहर की दुश्मन की क्या जरूरत है तुझे? सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर बैठा है। जो क्रोध की बात है वही ईर्ष्या से, प्रलोभन से और मन में जितने भी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, इनसे ताकत बहुत बेकार खर्च होता है। हमारे सदग्रंथों में ये बताया गया है, काबू रखो मन के ऊपर, यथासंभव शांत रखो। क्यों? क्योंकि ये ताकत खर्च हो जाए, अपमृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, और जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक कमजोरी ही कमजोरी बनी रहेगी, बीमारी बनी रहेगी। ये दूसरी बात। तीसरी, दवाइयों के सेवन से जो अखाद्य पदार्थ हैं, अपेय पदार्थ हैं, जो खाने के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इनको सेवन करे, लोग सेवन करते हैं। चाय है, चाय तो ऐसे पौधों की प्रॉपर्टी है, पौधों का है, फिर भी ये नहीं कि पौधों की सारी चीजें अच्छी है। कई तरह की जहरीले पौधे भी हैं दुनिया में। इसके अंदर एक कैफीन है, अगर वो अंदर जाए तो ताकत बेकार खर्च होता है बहुत। किसी तरह की दवाई का सेवन, अगर कोई बीमार हो, भोज्य पदार्थों के सही मात्रा से उपयोग से ही सेहत को बढ़ानी है।
बीमारी के समय भूख नहीं लगेगी ज्यादा, आत्मा ठीक नहीं रहेगा, खाना कम करना पड़ेगा, कभी पूरा उपवास भी करना पड़ेगा। उपवास से आगे बताऊंगा 1-2 दिन में बहुत ताकत बचता है। मेरे गुरुजी लक्ष्मण शर्मा जी ने एक छोटा सा किताब लिखा है, बहुत पुराना किताब, फास्टिंग क्योर एंड वाइटल इकोनॉमी। उपवास करो, ताकत काफी बचेगा। अब चौथी बात, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से मानी बहुत ताकत खर्च होता है। थोड़ी ख्याल करके अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखें, इस अमूल्य प्राण शक्ति को बचा कर रखें, ताकि इस वक्त जो बीमार हैं वो भी ठीक हो सके, इस वक्त जो स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सके। ये 4 तरीकों से जीवन शक्ति का खर्च बहुत होता है। इसके अलावा जो आम कार्य हैं उसको भी सही ढंग से अहिंसक रूप में करना है। आम का सांस लेते हैं ये तो लेना है, ऐसे कई कार्य जो आम दिनों में हमें हर एक को करना पड़ता है। किसी कार्य को हिंसक ढंग से न करें। जैसे कैसे, योग की प्राणायाम है, कई जोर लगाकर करना पड़ता है, आम आदमी नहीं कर सकते। ये जोर लगाकर, आप अपनी शक्ति के अतिरिक्त जोर लगाकर काम करेंगे, आपकी शक्ति बेकार खर्च हो रही है। क्यों? शक्ति के अतिरिक्त है। हर कार्य को शक्ति के अनुसार करें, शक्ति के अतिरिक्त न करें। कोई भी कार्य हो आवश्यकता के अनुसार, शक्ति के अनुसार करें, अपने शक्ति के अतिरिक्त कुछ न करें। इसी को शर्मा जी कहते हैं, शक्ति के अतिरिक्त करने से हिंसा होती है अंदर। गलत तरह के काम देने से हिंसा होती है, इसीलिए इसको छोड़ें। इन सबको याद रखकर हमें सूर्य की रोशनी से काम लेना है। दवाइयों के सेवन से, तो दवाइयों का सेवन के बारे में आपने शायद सुना होगा। ये भेगड़े जो है उनको पद्मभूषण भी मिला है, पद्मभूषण अवार्ड भी मिला है। और वो भी मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो आ रहे थे लंदन से, तो लंदन से आ रहे थे तो फर्स्ट क्लास तो साइंटिस्ट से बहुत बड़े दूसरा अवार्ड मिला है। तो उसी फ्लाइट में मोदी जी भी थे, फर्स्ट क्लास थी, तो इसलिए तो कम लोग थे। तो मोदी जी की आदत होती तो आगे बैठा पर दुनिया बात की रहेगा, वो उनके भेगड़े के पास चले गए। तो भेगड़े जी से पूछा कि आप कौन है? मैं साइंटिस्ट हूँ और डॉक्टर भी। तो मेरे को अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, आपकी क्या है? 9.5 घंटे का सफर लंदन टू बॉम्बे, मोदी जी कागज पर लेके 9.5 घंटे लिखते रहे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा और फिर तो बैंगलोर चले गए, आदमी बैंगलोर में। तो
अहमदाबाद आ गए, अहमदाबाद आ गए तो मुझे फिर कंसल्ट करना था, तो अपना हेल्थ मिनिस्टर उनके पास भेजा कि बिजनेस आपको लेके बिजनेस आपको लाया गया, ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उनका लेक्चर होना था बिजनेस आपको, मोदी जी बाहर मेन गेट पे बिजनेस आपको रिसीव करने के लिए 15 मिनट पहले गेट के पास, और बड़ा सा मनीषा 8 पर सेकंड फोन आ रही है बिजनेस आपको, तो इतना हाई लेवल बिजनेस अफसर था। वो हेल्थ सब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप पूछो कोई भी टैबलेट आपको देगा, तो उससे 2 चीजें पूछो, जो भी टैबलेट लिखेगा कोई डॉक्टर के पास जाते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर पास, 2 चीजें उनसे पूछो आप कि इसकी एडीआर वैल्यू क्या है इस टैबलेट या दवाई, और इसकी एनएमटी वैल्यू क्या है। अब एडीआर वैल्यू क्या होती है, एनएमटी वैल्यू क्या होती है। एडीआर वैल्यू इज एडवांस रिएक्शन रिपोर्ट, मतलब इस दवाई में 100 में से कितने आदमी को ठीक करती है और कितने को मार देती है, और एनएमटी वैल्यू कितने लोगों को ठीक करती है। तो वो उन्होंने कई दवाइयों के नाम दिए, स्टैटिन का दिया, 800 में से एक आदमी ठीक करती है, 700 उसमें से कई लोगों को मार देती है। वो कहता है दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जिसका जो दुनिया को नुकसान ना करती हो, इसके साइड इफेक्ट। तो मैं उन्हीं की वाणी से because even when I was a pharmacology student, but our professors didn't know what is first pass effect. Now we know what it is. Now then what we do, that is not enough. So we now know pharmacokinetics, pharmacodynamics. So we give more dose, more drug, and all these do what is called adverse drug reactions, ADR. So mind you, every drug has an adverse drug reaction. Every drug may not be useful to you, but every drug has an adverse drug reaction. That's why I coined this phrase, while there is no pill for every ill, there is an ill following every pill. It's absolutely true. It's out of experience, long experience. I have said, for every pill, there is an ill. So I tell doctors, tell the patient before you give a tablet, 2 things. A, NNT. B, ADR. NNT is number needed to treat, because all our drugs are statistically significant. Not useful for everybody that you give. Supposing I give you a drug like statin, let us say. The NNT is 300, which means 1 in 300 people whom I prescribe statin will get benefit. So some of us, are fanatics. They say, okay, 1 in 300 chance I'll get benefit out of statin, I'll take it. Then tell him what is the ADR risk, 5%. That means 299 people who take the drug unnecessarily have 5% risk of almost dying. So now look at the whole balance. 1 patient gets benefit, 299 don't get benefit. 6 into 299 is about 18, 17 people. 17 people die. So in the balance, I have given statin to 300 Punites, and I can be very certain of benefit for 1 person. And I am absolutely certain of harm to 17 people. Nice, isn't it? Now the largest study of antihypertensive drugs in the what is called the MRC, mild to moderate hypertension study, which is published in 1985, showed NNT for antihypertensive drugs is 850. To benefit 1 patient with the fond hope of stroke or heart attack avoidance in the next 5 years, I am harming 850 people unnecessarily. And there, of course, the ADR risk is 2%, which means 8.5 into 2 is 16 people. 16 people will die in next 5 years. 1 man might be saved, What is the balance? If you know all this, will you take these drugs? भूषण अवार्ड लेके बैठे, भूषण अवार्ड लेके बैठे मोदी जी की बड़ी नॉलेज है क्या? इन सब चीजों के बाद भी हम लोग सोचे कि हमारे को ड्रग्स वगैरह देनी चाहिए, सारी दवाइयां देनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि हम बीमार हो जाए तो क्या करें, हमें तो देखते नहीं पड़ेगा। ऐसा तो आप बहुत सारे दवाइयां बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, हम बीमार भी ना पड़े, नेचर के साथ जुड़ते हैं तो मौका अगर तो 20 साल बुखार हो हमके इतना नहीं है, तो हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरी बात यह है कि भी इन सब चीजों के लिए जैसे हमारे बिल्कुल एक श्लोक आता है, वो भी कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये रथ है,
इस वक्त में जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमारे पास हो रही है, और जो लगाम है ये मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। तो आप सवाल अब हम कहीं जाना है, कहाँ जाना पता नहीं। तो अगर सारा काम होगा अब वो रथ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सारा बुद्धि पे डिपेंड करता है। बुद्धि पे अगर ठीक हो जाए तो वो मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, हो जाएगा। तो सारा प्रॉब्लम एक ही सारे दुनिया को इतनी बीमारियां पड़ी हुई है, इतना ज्यादा एक तरह से बिजनेस चला हुआ है। आज की डेट में आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में 5 लोगों के पास 50% डॉलर, तो 500 करोड़ के बिजनेस चल रहा है। तो इसमें हमारे को इसको अगर किसी भी तरीके से इस वक्त में अगर बुद्धि में कुछ ज्ञान भर दिया जाए तो मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा बीमारी से। तो अब हम लोगों को जो किताब आप लोगों को दी गई है, आप वो किताब को पढ़ के आप अपने ड्राइवर को, बुद्धि को ठीक कर सकते, बुद्धि मन को ठीक करेगी, मन इंद्रियों को ठीक करेगी। तो जितनी बार आप किताब को उसको पढ़ेंगे तो उतना ही आपको उतना बुद्धि का कंट्रोल मन पे आएगा। नहीं तो मन बुद्धि को भगा देता है, वो कहता है अरे स्कूल पढ़ा है चाहे इससे क्या हो, चलो ये पढ़ा है कॉपी, एक कॉपी से क्या हो। तो अगर बुद्धि में नॉलेज होगी तो मन को डर दे। तो वो एमडी साहब किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे के जिन लोग उसको भगा दे रहे तो एमडी नहीं करते, तो एमडी के पास नॉलेज होनी चाहिए ना। तो नॉलेज कैसे आएगी, इंटेंशन तो नहीं है किसी बात को नॉलेज आए, वो तो अध्ययन करना है। बिना अध्ययन के अगर कोई शरीर स्वस्थ चाहता है तो नहीं चाहता मैं तो बीमारी है, मैं चाहता फिर यहाँ मीटिंग में बैठे गए कर तो क्या है, वो तो खाए हो बीमार हो जाए, अगर कोई चाहता है अगर शरीर ठीक रखूं तो अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। तो मेन बात है कि हमें अपने शरीर को कैसे ठीक करना, तो उसके लिए क्या है कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे को शरीर को समझना पड़ेगा कि शरीर किस चीज से बना, तो जिस चीज से ये बना हुआ है उसी चीजों को दे दिया जाए उनको तो ठीक हो जाएगा। तो हमारे हर शास्त्र में, रामायण में सब जगह लिखा हुआ है कि पंचमहाभूतों से बना, तो पंचमहाभूतों से ठीक हो गया। फिर पंचमहाभूत कहां से आए, तो फिर परमात्मा से प्रकृति निकलती है, तो प्रकृति से पंचमहाभूत निकलते हैं। तो पहले आकाश तत्व निकलता है प्रकृति से, तो आकाश मतलब खाली जगह, आकाश से फिर वायु निकलती है, और वायु से अपना क्या कहते हैं, वायु से आग निकलती है, और आग से पानी निकलता है, पानी से पृथ्वी निकलती है। ये लय है, क्योंकि सबसे पहले आकाश तत्व आया, आकाश से ही पैदा हुआ, वायु से पैदा हुआ, अग्नि से पैदा हुआ, पानी से पैदा हुआ पृथ्वी। ये जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जो है वो जल में बंद हो जाती है, और जल में आग लग जाती है, और आग से वायु बन जाती है, आकाश में। ये हमारा है। तो ये कैसे करना पड़ता है, साइंस लाखों साल से लगी हुई है, कैसे होता है इसको नहीं, ये हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी है। तो वो सृष्टि वो टेक्नोलॉजी कौन सी भगवान ने यूज करी ये नहीं बताया। आकाश से वायु कैसे पैदा होगी, तो ये लिखा हुआ पैदा हुआ, तो कैसे पैदा किया वो साइंस नहीं। तो हम हमारे क्या करना है कि पांचों तत्वों को से हमारा शरीर बना हुआ है, और पांचों तत्वों से ही ठीक होगा। अच्छा, तो पांचों तत्वों से कैसे ठीक होगा, और पहला तत्व आकाश तत्व। तो आकाश तत्व क्या कहता है कि आप जो है वो कैसे मिलेगा आपको। इस कई लोगों से मैंने पूछा कि आकाश तत्व लेना चाहिए, तो आकाश के नीचे खड़ा हो जाओ और आकाश तत्व, ये तो नॉलेज है हम लोगों को। तो जब तक हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा। तो वो आकाश तत्व जो है वो सिर्फ मासिक से आता है, तो वो हमारे को एक हफ्ते में एक मासिक करते हैं। तो आकाश तत्व बैठा। अच्छा, दूसरा ये है कि वायु तत्व है।
और वायुमंडल जो है वो हमारे को वो प्राणायाम करने पड़ेगी। प्राणायाम करने से क्या है कि जो सांस लेंगे ज्यादा लेंगे तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। ऑक्सीजन पहुंचता नहीं तो हमारे को प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब मैं पहले नहीं करता था तो मैं 1 मिनट में अभी भी आप देख सकते हो 1 मिनट में 15 या 16 सांस लेता है। जब प्राणायाम ठीक करने लग जाता है तो मेरे 8 सांस से काम चलता है। तो बाइक के अगर कहते हैं अगर सांस लिखवा के जाए तो आपकी मतलब डबल होगी। तो हमारे को डीप ब्रीदिंग की आदत करनी चाहिए तो उससे वायु तत्व की शुद्धि होगी। वायु तत्व की शुद्धि हो। अच्छा दूसरा हो गया अग्नि तत्व। वो सिर्फ जो है वो सूर्य आता है तो हर तो 25 से 30 मिनट 40 मिनट जो है कंपल्सरी धूप में आधा सामने लगे आधा पीछे लगे इस तरफ से ऐसे लेना पड़ेगा किसी तो वो उसके और तीसरा है कि पानी जो जल तत्व है तो जल तत्व जो है वो क्या कहते हैं जब प्यास लगे तो पीना है। ये डॉक्टर्स ने भी 2.5 लीटर 3 लीटर ये किडनी पे डोटा होता है इस बुक के हिसाब से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जब प्यास और प्राण जो है अपने आप बांधेंगे प्राणों को लगेगा। जो मेजर जो पूरी दुनिया में जो सारा पाई बचा हुआ है उसको 2 ही रीजन की वजह से बचा हुआ है। वो ये बचा हुआ है कि जैसे कोई हमने गलत खाया। अब हमारे साइंस के हिसाब से ये कि बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो प्राण करते हैं। अब हमने गलत खा लिया। अब गलत खाने से अब तक इम्प्यूरिटीज आ गई। अब इम्प्यूरिटीज आ गई तो वो इम्प्यूरिटीज को प्राण निकालते हैं। वो 4-5 तरीके से निकालते हैं कि आपको दस्त लग जाएगी जुकाम लग जाएगा बुखार हो जाएगा वो अपने आप को रिपेयर करता है। अब साइंस क्या कहती है वो प्राण को मानती है। वो कहते हैं कि बुखार हो गया तुम्हारा दुश्मन आ गया और इसको गोली से दबा। तो ये लोगों को ये जो साइंस आज की जो साइंस है ये लोगों का कहते हैं दमन करती है और हमारी इस पैकेज से उसका समन हो जाता है तो संसार में चलेगा। तो दमन जो है अगर जिस आदमी को भी जैसे जो भी आपने जब भी बुखार हो जब भी आपको कुछ हुआ आपने मार्केट में जाके गोली डॉक्टरों से खा ली तो आपने अपनी जो इम्प्यूरिटीज थी जो प्राण आपका निकालना चाहते थे तो वो आपने उसको दबा दिया। तो फिर कैंसर डायबिटीज ब्लड प्रेशर बहुत तय है दुनिया की ताकत की दोस्त। तो अगर आप ये सब छोटी अगर पहले तो आप गलत खाओगे क्या ना तो बुखार भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। अब आप उस टाइम तो स्वाद के चक्कर में खा लिया अब तो भोगना भी तो पड़ेगा ना। जो खाया था आपको गलत तो कर्म तो कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट होता है कार्य पद्धति तो कर्म किया तो भोगना ही पड़ेगा। आपने जो स्वाद लिया है उसका दर्द तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तो स्वाद को दर्द नहीं दूंगा मैं ऐसा नहीं करता वो सब उससे नहीं होती तो आपको भोगना ही पड़ेगा किसी में। तो आप प्रॉब्लम तो दुनिया में नहीं होगी कि अगर हम लोगों ने जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे वैसे तो लाइफ टाइम करने से कुछ भी समझ में ना आए कहते हैं बिस्तर में बैठ जाओ सो जाओ चादर ओढ़ के कुछ बताओ फिर ठीक है सब चीज अपने आप ठीक कर देंगे सब चीज ठीक कर देंगे। तो अगर कुछ भी नहीं तो अगर हमारे यहाँ किसी के भी आ सकते तो 100% अवॉइड करना पड़ेगा केमिकल्स और कुछ अगर गलती की है तो सहन शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। बुखार हो गया बोल दिया उसको थोड़ा सा पानी हमारे पीते हैं पानी को लगाते हैं करते हैं उन चीजों से तो होगा इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता। इमीडिएट रिलीफ उतना जल्दी पैरासिटामोल खाते होगा तो हमारे को
ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी कुछ बीमारियां हो, ये सब चीज हम रिटेन में इसलिए समझा रहे हैं कि आप तो टीचर हो गए, तो बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को ठीक करो, फिर अपनी फैमिली को ठीक करो, फिर स्कूल बच्चों को ठीक करो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये बुक ये कहती है कि आप दिवाली बनाओ कि आपको बुखार हो, और ये कहते हैं कि दुश्मन आ गया उसको गोली मार दो। तो डिफरेंस कितना हो गया? तो इस बात को समझना पड़ेगा। आप जितने बार उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको हर बार उस नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी।